Hello students, welcome back. So in this section, in this video session, we are going to start a new tutorial series on the topic application of integrals. So in application of integrals, here we are having only one application of integral, which is area of simple curves or area under simple curve. Only one application in our 12th class. Otherwise, in higher classes, there are lot of applications. Area, volume, arc length, and many more things. Right? So, in this class, in 12th standard, हम क्या पढ़ेंगे? Area under simple curve. So, students, simple curves. So, if a function is given, then it has a curve. So, let y is a function of x, where x belongs to R, and this fx is continuous, differentiable and integrable function it should be, right? तो जब इसका एरिया लिखेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, तो लेट्स ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ दिस कर्व. Rough sketch. Let y equal to fx, then we just draw a rough sketch of this curve y equal to fx. Now it must be bounded also, because जब curve bounded होगी तभी तो हम उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे. So bounded means the limit x is a and x is b. So how you find its area now? Using इंटीग्रेशन. तो जब भी आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ एनी कर्व, वो एरिया उस कर्व के अंडर का निकालना है. तो अंडर वो कहां तक होगा? पहली बात, अंडर अगर आपको उस कर्व का एरिया फाइंड करना है तो दैट इज बाउंडेड बाय लाइन xa xb द कर्व एंड द x एक्सिस. आपको वो एरिया इतना फाइंड करना है, ये वाला. ठीक है. हाउ यू फाइंड द एरिया? एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं बेसिकली. तो यहां पर हम क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लेते हैं. अभी जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है, इस वर्टिकल स्ट्रिप में जो है ये क्या है आपका y, एंड ये क्या है? द पार्ट ऑफ x. इसे हमने क्या कहा? लेट्स से दिस इज dx. तो अगर आप इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे तो दैट इज y into dx. y into dx, the area of this vertical strip. And आप जब प्रीवियसली देखे हैं 7.8 में जो आपने पढ़ा है लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो जब ये वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाया तो इस तरह से आप कितनी बनाएंगे? a to b में देयर विल बी फाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स. आप उन सभी को ऐड करोगे तो यू विल गेट अ समेशन, एंड समेशन यहां पर जो हम लिखते हैं समेशन इज रिप्लेस्ड बाय sign of integral. So a to b, from this to this, y dx is the a. So this is the area under this curve. Similarly, this curve may be along y axis. ये जो कर्व बनी आपकी, ये y axis के along बन सकती है like this, any curve like this. तो from y equal to c to y equal to d, तो आप इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप इस बार यहां बनाएंगे, एंड दिस इज व्हाट सम चेंज इन y और dy, और दिस इज द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइट व्हिच इज x. सो एरिया इज x into dy. तो x की dy से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट रखेंगे c to d. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, दिस y इज व्हाट fx, and this x is what? Some gy. Here this is a graph of function gy. तो there are these two approaches जो आपको भी 12th क्लास में यूज करनी है. Now sometime क्या होता है कि जो कर्व होगी आपकी that may be under x axis. Suppose कोई कर्व दिया है आपको इस तरह से, ऐसे नीचे दिया है, इस तरह से बना है कर्व अंडर x axis, और आपको एरिया फाइंड करना है फ्रॉम xa to xb, and this is y equal to fx. So again area is y into dx a to b.
बट यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है बच्चों की, जो कर्व है ये x एक्सिस के नीचे है, तो व्हेन इट इज डाउन साइड ऑफ x एंड हियर द y, जो y है उसका कोऑर्डिनेट अगर आप लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव y into dx आप करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, बट इन एरिया वी आर टू टेक ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो अगर मान लो ये नीचे है और आपने इसका आंसर डायरेक्ट सॉल्व किया तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, आप क्या करेंगे उसे मॉडुलस में रख देंगे। ठीक है, तो मॉडुलस में रखेंगे तो जो भी आंसर होगा उसे आप पॉजिटिव साइन में चेंज कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 लेट अस अंडरस्टैंड सम सिंपल कर्व्स। कुछ सिंपल कर्व के बारे में जानते हैं। तो जैसे बच्चों सिंपल कर्व ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन योर 11th स्टैंडर्ड। पहला, सबसे पहले कौन सी कर्व है? पैराबोला। ये कर्व आएंगे आपके एक्चुअली 8.1 में सभी क्वेश्चंस हैं। तो पैराबोला जो है दो तरह के होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना है, रफ ट्रेस करना है। आपको बिना फिगर बनाए आपको मार्क भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। तो आपको पहले एक रफ ट्रेसिंग करना है, फिर उसके बाद उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो जब आप रफ ट्रेसिंग करेंगे y² 4ax, इस तरह से आप ट्रेस करोगे। फिर x² 4ay, ये बनेगा बच्चों आपका इस तरह से अपवर्ड स्लोप है। इसी में दो तरह के पैराबोला और होंगे। अगर यहां पर नेगेटिव होगा कोफिशिएंट a, अगर नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड में बनेगा, अगर यहां पर नेगेटिव तो डाउन साइड में बनेगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्कल। सर्कल, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, हमने पढ़ा था x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये पढ़ा है हमने। तो अब इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, कहां से कहां तक लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो इस तरह का तो आपको कभी मिलेगा नहीं सर्कल, एक्चुअली इस तरह का सर्कल आपको नहीं मिलेगा जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन सब कैसे हैं, समटाइम a 0 होगा, इफ a इज 0 तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर, एंड जब ये a 0 होगा तो रेडियस इस b के इक्वल होगा उसमें। तो सर्कल ऐसा बनेगा ऑन y एक्सिस टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन ओनली, दिस इज योर सर्कल। तो इसका जो सेंटर है दैट इज 0b एंड रेडियस इज आल्सो b, राइट। सिमिलरली इसी में इफ b इज 0 तो इक्वेशन बनेगी आपकी x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो सेंटर है वो वाला बन जाएगा इस पर। तो सर्कल सेंटर ऑन x एक्सिस टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन, and this is your center a0 and this is your radius a। then अगर दोनों जीरो हैं a b both are 0 तो a और b 0 होने पर सर्कल बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फिर रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो इट मींस सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर आपका ओरिजिन पर होगा और ये रेडियस हो जाएगी। तो इससे आपकी लिमिट पता लगी। एक्चुअली जब मैं कर्व बना रहा हूं we will get limits, जैसे कि यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, ये इस पॉइंट से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, लाइक दैट। यहां पर इसकी लिमिट पता लगेगी कि हमें एरिया कितने कहां तक का निकालना है। देन थर्ड इज इलिप्स। तो इलिप्स आपकी इक्वेशन तो एक ही होती है, बट कंडीशन दो अलग अलग होती है। अगर a मोर देन b है, इफ a इज मोर देन b तो इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस, एंड इफ b इज मोर देन a इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस। एंड बी केयरफुल, ऑल कर्व्स जो हमने बनाए हैं यहां पर दीज ऑल आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बच्चों जितना ये x के ऊपर है उतना ही नीचे बना है, दाएं है तो बाएं भी उतना ही है। इसके चारों पार्ट का एरिया सेम होगा, तो वी विल फाइंड ओनली वन पार्ट एरिया
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऊपर का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 1. Here we need to find the area bounded by the curve y square equal to x, lines x equal to 1 and x equal to 4 and x-axis in the first quadrant. तो first of all ये जो कर्व आपको दिया है y square equal to x, आपको इसको ड्रॉ करना है। तो आप लिखेंगे बच्चों y square दिया है तो पैराबोला तो है, अगर एक वेरिएबल में स्क्वायर है और एक आपका क्या है लीनियर है तो इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। तो लिखेंगे आप इट इज अ पैराबोला along x axis and just need to draw the rough sketch. अब रफ स्केच में वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको ऐसे रफ बना दिया कि सर ये भी हो गया पैराबोला, इतना भी रफ नहीं बनाना। रफ स्केच का मतलब है कि जब आप इसे बनाएंगे तो इट शुड लुक्स कि सिमेट्रिक तो है, कम से कम ऊपर और नीचे लगभग आपको दिखना चाहिए कि बराबर आपने बनाया है। तो ट्रेसिंग इतनी भी रफ नहीं करनी, पेंसिल से करें बेटर है। x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस और x एक्सिस तो ये वाला एरिया। अब एक तो बाउंडेड बाय, तो एक तो ये वाला एरिया हो गया लाइन x एक्सिस दिस टू लाइन एंड कर्व लाइन लाइन एंड तो ये वाला एरिया भी हो गया। बट यहां पर मेंशन किया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ओनली यू नीड टू फाइंड दिस एरिया, सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है। तो इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। तो रिक्वायर्ड एरिया जो लिखेंगे पहले आप, रिक्वायर्ड एरिया इज रीजन ए बी सी डी, खाली एफ नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी, फिर ब्लॉक भी करना है ए, जहां से स्टार्ट किया वहां से खत्म भी करना है, लूप बनाना है पूरा। तो आप एक क्या करें, यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लें, तो इसे यहां पर लिख लें dx, दिस इज योर y। सो एरिया द फॉर्मूला इज a to b y dx, मतलब 1 to 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ एक ही पार्ट का निकालना है। तो पूरा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो आप इसका ऊपर वाले का निकाल लेते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। y dx, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, जो भी आपको फंक्शन दिया है वहां से y की वैल्यू निकालिए, दैट इज रूट x dx। अब रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रूट x का इंटीग्रेशन है x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 1 to 4, तो 2/3 बाहर आएगा, 2/3 बाहर आएगा। आप 4x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2। All these things we have done in chapter number 7 a lot। तो 2/3 ये आपका 8 minus 1 7 14/3 square unit is the answer, right? So this is the answer। बहुत आसान क्वेश्चंस है, इंटीग्रेशन नाम मात्र का करना है आपको, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा है, सिर्फ लिमिट पुट करनी है, बस ये ध्यान रखना है। स्टार्ट, अगर आप ये नहीं बनाएंगे और ये सॉल्व कर देंगे तो भी आपको नंबर ही नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये बनाना जरूरी है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आप देखें बुक में वो भी पैराबोला है, लिमिट 2 to 4 दिए, सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन x स्क्वायर एंड 4y, तो आप लिखेंगे बिकॉज़ लिमिट्स किसका दिया आपको, y का दिया है, तो अब लिखें इट इज अ पैराबोला along y axis, और आप लिख सकते हो वर्टेक्स एट ओरिजिन 0 0। तो आप अपना पैराबोला बनाइए, तो पैराबोला जो बनेगा दैट इज along y axis, ऐसे बनेगा। मैंने फिर बोला सिमेट्रिक लिखना चाहिए, दोनों तरफ बराबर लगना चाहिए आपको। y equals to 2 and y equals to 4 in first quadrant, y axis ये वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको तो ये वाला एरिया निकालेंगे, इसका नाम रख देंगे a b c and d।
फिर लिखे यहां पर रिक्वायर्ड एरिया इज रीजन A, B, C, D, A. Right? So it is again draw an horizontal strip having X here and dy here. So if you multiply these two, you will get rectangle X dy from 2 to 4. Limits bounded by 2 and 4. So 2 to 4, X value of X is 2 root y. तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए अपना, जो कि the value of x is 2 root y. So substitute 2 root y here dy. So 2 root y का इंटीग्रेशन as it was root x का इंटीग्रेशन, root x dx root y dy with respect to y तो कर रहे हो, तो ये हो जाएगा y to the power 3/2 divided by 3/2. 2 to 4, तो इट इज 4/3. y की जगह 4 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे, सो इट इज 4/3. इट इज 8 minus 2 root 2 square unit. लिखना जरूरी है because you are dealing with area and area's unit is square unit. Coming to question number 4 and 5, these two are very similar question. X square by a constant, y square by a constant, and different constants are there, so it is an ellipse. तो यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो x का जो कोफिशिएंट है 1/4 और ये है 1/9 यहाँ पर, तो 4 is less than 9, तो it is an ellipse. Along y एक्सिस. तो आपका जो इलिप्स बना यहाँ पर वो किसके लॉन्ग बना? y एक्सिस के लॉन्ग बनेगा. तो आप बनाएंगे y एक्सिस के लॉन्ग इलिप्स. राइट. अब a और b मतलब 4 और 9 these are the vertices. तो this is 2 and this is 3. तो 2 0 and this is 0 3. सिमिलरली आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो आप यू कैन नेम इट ए बी सी और डी. तो लिखेंगे आप यहां पर रिक्वायर्ड एरिया दैट इज रीजन ए बी सी डी एंड ए. एंड आई टोल्ड यू कि ये कर्व जो है सिमेट्रिकल है, पूरा का आपको एरिया फाइंड करना है. तो इसको आप क्या करेंगे, एक पार्ट का निकाल लीजिए, मतलब 4 टाइम्स यहां ओरिजिन ले लीजिए ओ ए बी ओ. सो एरिया इज 0 to 0. अब x के लिमिट यूज करेंगे तो 0 to 2 4 टाइम्स, बिकॉज अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है y dx. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से. तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यू विल गेट y इक्वल्स टू 3/2 अंडर द रूट 4 माइनस x. यहां से आप सिंपलीफाई करें, इसे उधर ले जाएं, सिंपलीफाई करेंगे LHS RHS को, तो यू विल गेट 3/2 4 माइनस x स्क्वायर. राइट. नाउ अब एरिया इज 4 into 3/2 0 to 2 4 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट. अब ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट. फॉर्मूला फॉर दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x by 2 a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन आप बस ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन अगर सर्कल का हुआ और इलिप्स का हुआ तो आपको इस फॉर्मूले के बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू विल गेट ऑलवेज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. बाकी सब क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं. x to the power n n+1 divided by n+1. आप देख सकते हो यहां पर भी लगाया, यहां पर भी लगाया, और आने वाले क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे. देन इट इज 6. लगाइए फॉर्मूला x by 2 4 minus x square plus 4/2 sin inverse x by 2 d 0 to 2. तो 6
आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ये बच्चों 0 होगा, प्लस 2 यहाँ 2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो इट विल 0 और इट विल आल्सो 0, तो इट इज 12 साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो इट इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट। और अगर बच्चों क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क में, ये बोर्ड में नहीं आएगा बट कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपको एक बहुत काम की ट्रिक बता रहा हूं, और आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया फाइंड करिए। जैसे सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, उसी से बनाया हमने इसको। तो एलिप्स का एरिया बच्चों होता है पाई ए बी, बहुत इंटरेस्टिंग है, पाई ए बी। अगर क्वेश्चन कहीं भी आए, कंपटीशन में आए, विद इन 10 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर एमसीक्यू में भी आया, अभी जो होने एग्जाम्स आपके कोई भी होंगे, एमसीक्यू में आए, जस्ट अगर एमसीक्यू में है तो जस्ट यूज दिस पाई, व्हाट इज ए 2, व्हाट इज बी 3, तो इट इज 6 पाई, यूज दिस वन। कितना टाइम लगा, सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो इसलिए इसकी भी ट्रिक आती है, इट इज पाई ए बी। एक्चुअली कहां से बना, ए बी, सर्कल में क्या होता है आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि दोनों सेम होते हैं उसमें, तो इसलिए इसमें पाई ए बी है, राइट। So in the next video lesson we will solve remaining questions of this exercise.